पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन्हीं जगह को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। पूरे भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। इनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है और ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भारतीय इतिहास और हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा भी जाता है कि यह हर सृष्टि में यहाँ स्थित रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में माना जाता है कि चंद्रमा यानी सोम को जब प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, तब इस श्राप से मुक्त होने के लिए शिव भक्त चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिव जी की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना और पूजा की वह शिवजी के आशीर्वाद से सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहलाया। कहा जाता है ये मंदिर अंदर से पूरा स्वर्ण यानी सोने का बना हुआ है और जैसे ही आप गर्भगृह के नजदीक पहुंचोगे आपको विशाल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अद्भुत और बड़े ही मनमोहक दर्शन होंगे। मंदिर की आरती में सम्मिलित होना भी बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। सोमनाथ मंदिर में दिन में 3 बार आरती की जाती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। सोमनाथ मंदिर के पीछे ही एक बगीचा भी बना हुआ है जहाँ से आप समुद्र की लहरों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने दैत्य त्यागा था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया है। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों को देखिए। सोमनाथ के सेवक नंदी महाराज मंदिर में विराजमान होकर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। दर्शन कीजिए देवों के देव महादेव सोमनाथ के। सोमनाथ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था, रवि ने चांदी से। इसके बाद श्री कृष्ण ने कांच से इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बार पत्थरों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने करवाया था। इस मंदिर की एक मान्यता ये भी है, यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कामों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं जो इसको अद्भुत और रहस्यमय बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण तकनीकी बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर का निर्माण इतने भारी और विस्तृत पत्थरों से किया गया है कि यह बहुत अद्भुत और सुरक्षित है। इसके अंदर चंदन वृक्षों के जंगल भी है। सोमनाथ मंदिर में कई गुप्त गुफाएं भी हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वियों और सन्यासियों द्वारा किया जाता था। सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर बनी यह मूर्तियां मंदिर की भव्यता को दर्शाती हैं। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में विभिन्न शैलियों और कला का सम्मिलन है। इसके गुंबज, भव्य स्तंभ और विशेष शैली के अंगारे मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सोमनाथ मंदिर आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे हिंदू धर्म के श्रद्धालु और अन्य धार्मिक पर्यटक देखने के लिए आते हैं। मंदिर के समीप गुजरात के दूसरे पर्यटन स्थल भी हैं जैसे कि सोमनाथ बीच, भालका तीर्थ, जूनागढ़ फोर्ट आदि। सोमनाथ मंदिर इतिहास में कई बार टूटा और दोबारा उससे भी बड़े भक्ति प्रेम भाव से इसे फिर से बनाया गया। माना जाता है अब तक सोमनाथ मंदिर लगभग 17 बार आक्रमण करके
तोड़ा गया और फिर से बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।